अमरनाथ भाई। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जहाँ होंगे सब लोग अच्छे होंगे। मैं ये जो ब्लॉग डालने वाली हूँ इसके लिए सॉरी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ये ब्लॉग थोड़ा लेट हो चुका है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं ये ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। और मैं आप लोगों के आगे आज ऐसी बात बताने वाली हूँ जो बहुत सोच के भी दुख लगता है कि हम लोग की जो लोगों की सोच है वो कितनी गलत है। ना तो लोग बाग ये सोचते हैं कि हमारे घर में भी बेटी बहन है। आप लोग समझ सकते हैं, बेटी के ऊपर बात आई है तो आप किस रिलेटेड होगी बात। इतनी बात से तो आप लोग समझ सके होंगे कि मैंने बात करी है बेटी के बारे में। तो ऐसी हमारी बहन है, बेटी है एक शबनम, जिसकी कल शादी थी। तो उसकी शादी में कुछ, हालांकि इतने बड़े बड़े यूट्यूबर आए थे, आप लोग देखे होंगे वीडियो के माध्यम से, आप लोग कितने बड़े बड़े यूट्यूबर क्रिएटर हैं जिनको हम लोग देख के प्रेरित होते हैं, वो लोग आए थे उनकी शादी में। जहाँ तक इतनी अच्छे से उसकी बबलू भैया की बारात निकाली गई थी, डीजे के जो बिंजो बाजा था, इतने बढ़िया से बढ़िया यूट्यूबर्स डांस कर रहे थे। लेकिन जहाँ शादी थी शबनम की, वहाँ पे भी बहुत सारे यूट्यूबर आए, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर आए। गोरखपुरिया भौजी थी, गुड़िया गोरखपुरिया थी, और भी क्रिएटर थे, प्रिया भाभी थी, काजल भाभी थी, बहुत लोग थे। ठीक, इतने सारे क्रिएटर थे जिसके माध्यम से ये हुआ कि शबनम को महसूस ना हो कि उनके माँ बाप नहीं है। सही बात है। ठीक है, क्योंकि एक बेटी के माँ बाप ना हो और उसकी शादी हो तो बहुत बड़ा दुख लगता है। क्योंकि रूपा दीदी ने उनका बहुत सहयोग करा है। कहते हैं ना कि रूपा दीदी उन्होंने माँ बन के एक सहारा दिया था कि अगर शबनम को वो पाल रही हैं तो उसकी शादी भी बहुत अच्छे से करी उन्होंने। एक हमारी क्रिएटर है, बहुत बड़ी क्रिएटर है, RK धमाल, जिनको आप जानते हैं, काजल भाभी के नाम से भी जानते होंगे। कुछ ऐसा हुआ उनके साथ कि बताने में थोड़ा शर्मिंदगी लग रही है, क्योंकि हमारा ही भाई, दोस्त, कोई कुछ भी कह सकते हो आप लोग, वो होंगे। ठीक है, बात थी काजल भाभी के ऊपर आई। काजल भाभी की थी, एक थे भैया थे, उन्होंने शायद काजल भाभी ने गुलाब का फूल ले रखा था, तो काजल भाभी से वो ज़बरदस्ती बोल रहे थे कि ये फूल मुझे दे दो। तो काजल भाभी ने कहा नहीं, ये फूल मैं अपने हस्बैंड को क्यों दूंगी, आपको क्यों दूं। तो वो व्यक्ति उनके साथ बदतमीज़ी करने लगा। ठीक है, बदतमीज़ी आपने करी, चलिए कोई बात नहीं। वो एक छोटे से बच्चे को लेके गई थी, आप ये छोटे से बच्चे को लेके थी, आप ये लोग तो सोच सकते हो ना कि वो इतनी बड़ी क्रिएटर है, आप उनके साथ कितनी बदतमीज़ी कर रहे हो। और एनी टाइम हर एक क्रिएटर का कैमरा चालू रहता है, आप कब उसमें कैद हो जाओ ये नहीं पता। और वो तो RK भैया जो थे, पीछे से उन्होंने देखा भी कि वो बदतमीज़ी कर रहा है। हालांकि प्रिया भाभी के साथ भी उसने बदतमीज़ी करी है, और अमरनाथ भैया के साथ तो उसकी हाथापाई भी हुई है। ठीक है, और एक शब्द बोला था उन्होंने, आप जैसी लड़कियां। ठीक है, आप जैसी लड़कियां नहीं, आज के टाइम में ये बताइए आपकी भाई बहन भाभी हैं या नहीं है। वो लड़कियां भी नहीं बोला, बहुत बदतमीजी से बोला था। आप जैसी लड़कियां, इसका मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मेरी बात कुछ गलत लगे ना तो प्लीज़ आप लोग सलाह जरूर दीजिएगा इस बात को कि मैंने गलत बोला। ठीक है, उन भैया को ये सोच के चलना चाहिए था कि भाई किसी की बेटी की शादी है, किसी बहन की, किसी की धरोहर है घर की, वो तो ये सोच के चलना चाहिए था ना कि भाई हम ऐसा कर दिए तो उसको क्या होगा आगे। बदनामी तो शबनम की हो रही है ना इस टाइम है, और उनके गोद में एक छोटा बच्चा भी था। देखिए, अपने बेटे को लेके गई थी, सोचो कितनी दूर से आई थी वो चल के यहाँ पर। हमें ये सोचना चाहिए हर एक बेटी बहन सबकी बराबर होती हैं। अब्द शब्द ना करें, क्योंकि अब्द शब्द करने से ना अपनी अश्लीलता फैलती है। और देखिए आप लोग, ये हम ये नहीं कहेंगे कि सारी मर्द जात में ऐसे होंगे, नहीं, क्योंकि कुछ जो है ना, छोटी छोटी बच्चियों का भी आप समझ सकते हो कि गलत शोषण होता है इन जैसे लड़कों के कारण, जो हमेशा लड़कियों को गलत सोचते हैं। तो इसलिए आपसे वो है, अनुरोध है कि आप लोग ऐसा कुछ ना बोला करें। किसी भी क्रिएटर, कोई भी क्रिएटर गलत नहीं है अपने निगाह में। सॉरी चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब है ना, इसकी वजह से गले में दिक्कत हो रही है। और बहुत अच्छी बात है कि जो चीज़ अपनी है ना, हम उसके सहारे रहें, दूसरी चीज़ का सपना कभी ना देखें। ठीक है, आप लोगों से सपोर्ट, प्यार, दुलार चाहिए, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए।
आज इतनी बड़ी हाथापाई हुई अमरनाथ भैया के साथ, वो लोग तुरंत वहाँ से चले आए। क्या रेनू भाभी के साथ उनका रहने का कोई मतलब नहीं था? रेनू भाभी को तो जरूरत थी उन लोगों की हमेशा, क्योंकि रेनू भाभी के पापा जी भी नहीं है। उन लोगों को भी तो ये चीज़ बुरा लगा होगा कि उनके इतने प्यारे दोस्त आए थे, उन लोगों के साथ इतनी बदसलूकी की गई। आप लोग ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये बात सही होती है कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं ना जो क्रिएटर है उनका चरित्र ही खराब है। आप लोगों से अनुरोध है कि जैसे दूसरों के घर की बेटी बहन समझो, ऐसे अपने घर के भी समझो, ताकि कोई आपकी बेटी बहन पे अगर उंगली उठाए ना तो पहले वो ये सोच ले कि हाँ हमारी बेटी बहन भी हैं। सही बात है ना। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप सबकी बेटी बहन एक समान है, कोई किसी में भेदभाव ना रखे कि वो उसकी बहन है तो मैं उसको गलत निगाह से देख रहा हूँ। अगर तुम किसी गैर बहन के साथ ऐसा करोगे, तुम्हारी बहन के साथ ऐसा होगा। दुख जरूर पड़ता है। चलिए ये सब तो अब हो चुका है। शबनम बेचारी इतनी खुश है और इतनी सुंदर लग रही है ना, इतनी सुंदर लग रही है ना शबनम, कि बस भगवान से अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ रहे ना खुश रहे, क्योंकि बेचारी ने बहुत दुख सहा है। क्योंकि देखिए शुरू से पहली शादी हुई थी तो भी बेचारी ने दुख ही दुख सहा है, लेकिन अब वो अपने बबलू भैया के साथ जहाँ रहे वो खुश रहे। और बबलू भैया भी इतने मस्त आदमी है ना कि आप लोग देखा तो होगा वीडियो के जरिए, आप लोगों ने हर एक मोमेंट पे उन्होंने उनका साथ दिया है कि बताओ अब ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा आपको। शबनम भाभी आपका स्वागत है इस नई फैमिली में और आपको शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जहाँ रहो खुश रहो हमेशा, और हमारी तरफ से आपको शादी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बस इतना था मैसेज था हमारा। शबनम भाभी आप जहाँ पे रहो खुश रहो और अपने परिवार में एकता बनाए रखें और मिलजुल के रहें। या सोशल मीडिया है बहुत बेकार चीज़ है, इस पे दुनिया बहुत उल्टा सीधा भी बोलती है और अच्छा भला भी कहती है सबको। तो इसलिए आप अपने परिवार में रहें और खुश रहें हमेशा। और जिन्होंने बदतमीज़ी की है फिलहाल उनको सबक तो मिला ही है, बहुत अच्छा मिला है। और पिटाई शायद कम नहीं बहुत ज़्यादा हुई, शायद सुनाई मारा, उनका एक हाथ फ्रैक्चर भी हुआ है। देख लो आपने किसी की बेटी बहन को कहा है ना आपको प्रसाद मिला है। और अमरनाथ भैया को भी थोड़ी चोट आई है मगर ठीक है वो फिलहाल अभी ठीक है। आप लोग हमारा वीडियो देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। और हमारी वीडियो में ऐसे ही बनते रहिए, आप लोगों को और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो मिला करेंगी।